बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रेंजियल आर्चेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंजियल आर्च, फ्रेंजियल क्लेफ्ट या फ्रेंजियल पाउच क्या होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ, और ये हमारी आ गई बुक। ठीक है, दिस इज कहाँ गई बुक? ये आ गई बुक। और सबसे पहले हम बुक को देखते हैं कि हम पढ़ने क्या लगे हैं। तो ये हमने कल पढ़ लिया था, और आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रेंजियल अपरेटस क्या होता है। इसमें क्लेफ्ट आते हैं, उस आर्च आती है और पाउच आती है। इसका जो पेज नंबर है 643। ठीक है, 643 पेज नंबर है। ये पेज खोल के अपने सामने रखें, और बुक अपने सामने रखें, और एक प्यारा सा पेंसिल रखें अपने सामने, और एक साफ पेज रखें अपने साथ, ताकि जो मैं आपको चीजें लिखवाऊं वो आप उस पेज पे लिखोगे। इस बुक पे पूरी नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने काफी चीजों को चेंज किया है। तो 643 पेज नंबर है। ठीक है, 643 पेज नंबर, और जो टॉपिक का नाम है दैट इज फ्रेंजियल अपरेटस। दैट इज फ्रेंजियल अपरेटस। फ्रेंजियल अपरेटस क्या है? फ्रेंजियल अपरेटस, सबसे पहले हम समझते हैं कि यार फ्रेंजियल अपरेटस होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये क्या है। बेबी है। ठीक है, ये मैंने जो जूम किया, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, दिस इज बेबी। ठीक है, ये क्या है? बेबी है। लेकिन अभी ये जो बेबी है बहुत छोटा है। अभी ये जो बेबी है बहुत छोटा है, मतलब कि कहाँ कब है? ये 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, जब 4 हफ्ते गुजर जाते हैं बेबी को डेवलप हुए, तो वो कुछ इस शक्ल का आ जाता है, मतलब कि इंसान थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो दिस इज 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो बुक ने डायग्राम बनाई है, दिस इज 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। हमने क्या किया, हमने इसको देखा, और इसका ये जो नेक वाला रीजन था, ठीक है, ये जो नेक वाला रीजन था जो मैंने सर्कल किया है, इसको मैंने कट किया। ठीक है, इसको मैंने कोई छुरी पकड़ी या कोई भी चीज पकड़ी, इसको मैंने ना दरमियान से काट दिया। इसको मैंने डाइसेक्ट किया। जब मैंने इसको डाइसेक्ट किया तो मुझे ये किस तरह का नजर आएगा? जब मैंने इसको डाइसेक्ट करके देखा तो मुझे ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। मुझे ये कुछ इस तरह का नजर आएगा, जो डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। जब मैंने, दोबारा सुने, ये जो बेबी था 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, जब मैंने इसको गर्दन से यहाँ से कट किया, तो मुझे दरमियान में इसका जो दरमियान वाला हिस्सा था वो कुछ इस तरह की डायग्राम नजर आ रही थी। ये जो बुक पे बनी हुई है, ये जो बुक पे डायग्राम बनी हुई है। अब इसमें उसने क्या क्या हमें बताया हुए? उसने बताया हुआ है कि ये इट इज फ्रेंजियल फ्लोर, कि जो फ्रेंजियल फ्लोर है वो दरमियान में होता है। इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है कि फ्रेंजियल पाउच क्या, फ्रेंजियल फ्लोर क्या होता है। जो हमारे काम की बातें हैं वो ये हैं। देखो, गौर करो, ये जो रेड रेड है, ठीक है, ये जो रेड रेड है, ये उभार सा जो रेड रेड है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आर्च। आर्च हम इसको ही कहते हैं ना। देखो, जो सर्कल होती है, इनकम्प्लीट सर्कल को हम आर्क आर्च कहते हैं। तो ये जो उभार सा है, ये जो मैंने रेड से हाईलाइट भी किया है, इट इज आर्च। तो ये क्या है? आर्च है। तो ये किस में है? ये फ्रेंजियल फ्रेंजियल में है, तो इसको हम कहेंगे फ्रेंजियल आर्च। फ्रेंजियल आर्च आर्च की समझ आई है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा? कि जो बेबी है उसकी जो गर्दन वाला हिस्सा था उसको मैंने कट किया, डायसेक्ट किया, मुझे इस तरह की डायग्राम नजर आएगी। जब इस तरह की डायग्राम नजर आएगी तो इसमें जो उभार से नजर आते हैं, इसको हम कहते हैं आर्च। इसको हम क्या कहते हैं? आर्च कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आर्च कहते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आर्च क्या होती है। आर्च क्या होती है? आर्च होती है जो कि उभार सा होता है, किसमें? फ्रेंजियल उसमें फ्रेंजियल अपरेटस में जो उभार सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? आर्च कहते हैं। उसके बाद जो बाहर की तरफ, ये जो उसने ग्रीन ग्रीन हाईलाइट भी किया हुआ है, जो बाहर की तरफ एक घड़ा सा होता है, ठीक है, ये देखो, ये आर्च है, ठीक है, और ये एक और आर्च है। इसके दरमियान ये जो घड़ा सा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्लेफ्ट। इसको हम क्या कहते हैं? क्लेफ्ट कहते हैं। उसके बाद उसके बाद जो तीसरा स्ट्रक्चर हमारे काम का है वो है पाउच। पाउच क्या होता है? जो अंदर की तरफ से फर्ज करो, अंदर की तरफ एक ये आर्च थी और एक ये आर्च थी, इसके दरमियान में एक लाइन सी जो बनती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पाउच। तो याद रखें, पाउच क्या होता है? इनसाइड होता है। ठीक है, पाउच क्या होता है? इनसाइड होता है। आर्च क्या होती है? आर्च हम माशाल्लाह मैट्रिक एफएससी में पढ़ चुके हैं। आर्च क्या होती है? इनकम्प्लीट सर्कल। कि फर्ज करो ये एक सर्कल है ना, तो अगर मैं इसको इनकम्प्लीट कर दूं, ये इनकम्प्लीट सर्कल मतलब आधा सर्कल है या कंप्लीट से कम है, तो इसको हम कहते हैं आर्च। तो यही सेम कंसेप्ट उसने यहीं पे अप्लाई किया हुआ है, कि ये जो एक आर्च सी बन रही है इसको हम कहते हैं फ्रेंजियल आर्च। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रेंजियल आर्च। और दो फ्रेंजियल आर्च के दरमियान जो बाहर की तरफ से एक गड़ा सा बन रहा होता है, एक लाइन सी बन रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ग्रूव, या फिर क्लेफ्ट। फ्रेंजियल क्लेफ्ट या फ्रेंजियल ग्रूव। तीसरे नंबर पे जो अंदर की तरफ से एक लाइन सी बन रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? पाउच। तो मुझे शाबाश, जल्दी से बताएं कि थोड़ी सी समझ आई है कि हम पढ़ने क्या लगे हैं। आर्च, फ्रेंजियल आर्च क्या होता है, फ्रेंजियल क्लेफ्ट क्या होता है, और फ्रेंजियल पाउच क्या होता है। जी, डॉक्टर मुकद्दस को समझ आ गई है, डॉक्टर काशिफ को भी समझ आ चुकी है। ओके जी, हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि यार अच्छा, ये तो समझ आ गई कि आर्च क्या होता है, ग्रूव क्या होता है, और बाकी सारी चीजें क्या होती हैं। डॉक्टर सुमीना, मैंने ग्रूव का सिर्फ आपको ये बताया है कि फर्ज करो ये एक आर्च है और एक ये आर्च है, और ये मतलब उस बाहर वाला स्ट्रक्चर है, तो इसके दरमियान जो गड़ा सा बनेगा, एक दरमियान लाइन सी बनेगी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ग्रूव कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ग्रूव कहते हैं। डॉक्टर जोहा पूछ रही हैं, डॉक्टर जोहा पूछ रहे हैं कि ये माउथ है,
तो नहीं, ये माउथ नहीं है, ये बेबी का नेक है, ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्रेंजियल अपरेटस। मैं भी बताता हूँ आपको। जब बेबी डेवलप हो रहा होता है ना, तो उसकी जो गर्दन होती है, इसमें फ्रेंजियल अपरेटस बनता है, इसमें फ्रेंजियल आर्चीज बनती हैं, फ्रेंजियल क्लेफ्ट बनता है, फ्रेंजियल पाउचेस बनते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि आगे स्ट्रक्चर बनाते हैं, अभी हम पढ़ते हैं। फिलहाल आप मुझे ये बताएं कि आपको ये आर्च, पाउच और ये जो क्लेफ्ट है, इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि ये क्या मसला है, क्या चीज है? कट वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? देखो ये वाला कट है, मतलब कि मैंने इसको इस तरह से काटा है, ये थोड़ा सा ट्रांसवर्स काटा है, कि उसकी गर्दन को मैंने कट कर दिया, उसका सर कलम कर दिया, तो मुझे जो अंदर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो ये वाला है। ठीक है, अंदर स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है वो ये वाला है। डॉक्टर जिशान कह रहे हैं जी एक दफा रिपीट कर दे। ओके जी, हम रिपीट कर देते हैं। मैं इसको एक दफा मिटा देता हूँ और हम इसको जल्दी से रिपीट करते हैं। देखो डॉक्टर जिशान, अभी तक मैंने कोई खास बात नहीं बताई, सिर्फ मैंने आपको ये बताया है कि क्या होता है। ये बेबी है, ठीक है, ये बेबी है। जब ये 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में पहुंचता है, जब ये बेबी 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में पहुंचता है, तो इसको ये कुछ इस शक्ल का आ जाता है, ये कुछ इस शक्ल का हो जाता है। और इसकी ये क्या है, ये इसका नेक रीजन है, इसका फ्रेंजियल रीजन है, फेरेंक्स, ये इसका नेक रीजन है। मैंने क्या किया, मैंने इसको ट्रांसवर्सली कट किया, मैंने इसको दरमियान में कट कर दिया। तो मुझे ये जो दरमियान वाला स्ट्रक्चर है, जो इसका फेरेंक्स है, वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। जब मैंने इसको कट करके दरमियान से देखा, तो मुझे ये वाली डायग्राम नजर आएगी। अब इस डायग्राम में 3 स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहले ये जो उसने रेड रेड बनाया हुआ है, इसको हम कहते हैं आर्च, इसको हम क्या कहते हैं, आर्च कहते हैं। तो ये क्या है, आर्च है, ये भी आर्च है और ये भी आर्च है, ठीक है। और आपका ये जो अंदर की तरफ एक गड़ा सा है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रूव कहते हैं, सॉरी पाउच कहते हैं। और जो बाहर की तरफ उसने ग्रीन से हाईलाइट भी किया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लेफ्ट या फिर ग्रूव। इसको हम क्या कहते हैं, क्लेफ्ट या फिर ग्रूव। तो जो क्लेफ्ट होगा उसको हम कहेंगे फ्रेंजियल क्लेफ्ट, जो पाउच होगा उसको हम कहेंगे फ्रेंजियल पाउच, जो आर्च होगी उसको हम कहेंगे फ्रेंजियल आर्च। फ्रेंजियल आर्च, सीधी सी बातें हैं। ओके, अब ये तो हो गई सीधी बातें, लेकिन इसमें मसला क्या आता है? मसला खैर अभी नहीं आएगा। हमने पढ़ना क्या है, देखो। जो पहली आर्च है, ये जो पहला खाना है, पहला चैम्बर है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट आर्च। इसमें जो आर्च बनेगी उसको हम कहेंगे फर्स्ट आर्च। इसमें जो पाउच बनेगा उसको हम कहेंगे फर्स्ट पाउच। इसमें जो ग्रूव बनेगा या क्लेफ्ट बनेगा उसको हम कहेंगे फर्स्ट क्लेफ्ट, फर्स्ट फ्रेंजियल क्लेफ्ट। तो अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि बताएं फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च क्या होती है, तो आपने कहना है कि पहली आर्च जो कि फ्रेंजियल अपरेटस में बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च। दूसरे नंबर पे, ये जो दूसरे नंबर पे, इसको हम कहते हैं सेकंड फ्रेंजियल। तीसरे को हम थर्ड फ्रेंजियल आर्च कहते हैं। चौथे को इस तरह हमने नंबरिंग की हुई है। लेकिन जो एंड वाला है वो 6 है। अब आप सारे माशाल्लाह बड़े डॉक्टर मारिया या डॉक्टर काशिफ लोग अभी मुझसे पूछेंगे कि यार 5 कहाँ पे गई है? तो जो आपने 5 होती है, जो 5th होती है ना, 5th 1, या तो वो बनती नहीं है, ठीक है, या तो वो बिल्कुल ही नहीं बनती, या फिर वो क्या हो जाती है, डी जनरेट हो जाती है। या फिर वो क्या होती है, बनती नहीं है, या फिर क्या होती है, डी जनरेट हो जाती है। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी कि 5 कहाँ पे लिखी हुई है, तो 5 डी जनरेट हो जाती है, या वो बनती नहीं है, या फिर वो क्या होती है, डी जनरेट हो जाती है। तो ये हो गई सीधी सीधी बातें। अब हमने करना क्या है? अब हमने ये करना है कि जो आपकी फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च है, वो कौन से स्ट्रक्चर बनाती है, फर्स्ट फ्रेंजियल क्लेफ्ट कौन से स्ट्रक्चर बनाती है, फर्स्ट फ्रेंजियल पाउच कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाती है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि ये जो आपकी फ्रेंजियल क्लेफ्ट, फ्रेंजियल आर्चीज, फ्रेंजियल पाउचेज है, ये किस किस लेयर से बनती हैं, ये किस किस लेयर से बनती हैं। डॉक्टर मारिया क्या रिपीट करना है? अभी सारा तो रिपीट नहीं हो सकता, बताएं आपको कहां से समझ नहीं आई। देखिए मैंने आपको अभी तक यही बताया है कि जो ये वाला रेड रेड एरिया ना, रेड रेड एरिया, इसको हम कहते हैं आर्च कहते हैं। और जो अंदर वाला एरिया है, अंदर जो लाइन बन रही है, इसको हम कहते हैं पाउच कहते हैं। जो बाहर वाला एरिया है, जो ग्रीन से उसने हाईलाइट किया हुआ है, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी क्लेफ्ट कहते हैं, फ्रेंजियल क्लेफ्ट कहते हैं, फ्रेंजियल क्लेफ्ट। उसके बाद मैंने ये आपको बताया कि जो पहले नंबर पे आर्च या पहले नंबर पे जो भी चीज बनेगी, सबसे ऊपर क्या होगी, फर्स्ट। तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च, फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च, फर्स्ट फ्रेंजियल ग्रूव या फर्स्ट फ्रेंजियल पाउच, 3 चीजें बनेंगी। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन जो 5th वाली होती है, जो 5th होती है, 5th के बारे में मैंने आपको ये बताया कि या तो वो बनेगी नहीं, जो 5th आर्च होती है या 5th ग्रूव होता है या 5th पाउच होता है, या तो वो बनेगा नहीं। अगर वो बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, डी जनरेट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डी जनरेट हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स, ये सारी इंपॉर्टेंट है। 5th आपने बिल्कुल नहीं पढ़नी, क्योंकि यहाँ तो वो बनती नहीं है, अगर बनती है तो वो डिजनरेट हो जाती है। सीधी सी बातें हैं। अब हम आप आते हैं थ्योरी पे। लेकिन थ्योरी से आने से पहले मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ। थ्योरी इसकी क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है दैट इज फ्रेंजियल अपरेटस, दैट इज फ्रेंजियल अपरेटस। फ्रेंजियल अपरेटस को फ्रेंजियल के आगे ब्रैकेट में लिख लें, क्योंकि जो पुराने एडिशन है उसमें उसने लिखा भी हुआ है ब्रैंकियल। ठीक है, ब्रैंकियल, इसको हम ब्रैंकियल अपरेटस भी कहते हैं और फ्रेंजियल अपरेटस भी कहते हैं। ब्रैंकियल अपरेटस या फिर फ्रेंजियल अपरेटस। अब इसमें आपको समझ आ गई होगी कि हम पढ़ने क्या लगे हैं। अब आप माशाल्लाह सारे बड़े इंटेलिजेंट, आप सारे सोच रहे हैं कि यार हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या फायदा है हमें। तो ये मैं आपको बताता हूँ, देखो। सबसे पहले तो हम इसके फायदे की बात कर लेते हैं। इसका फायदा हमें पढ़ने का ये है, इसके आगे लिखे कि इट इज की फॉर, ठीक है, इट इज की फॉर डेवलपमेंट, की फॉर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हेड एंड नेक स्ट्रक्चर। जो हेड और नेक के स्ट्रक्चर बनने हैं, हेड और नेक के मसल्स, आपकी नर्व्स, ब्लड वेसल्स, और हेड और नेक में जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो किससे बनने हैं, वो बनने हैं फ्रेंजियल अपरेटस से। वो किससे बनने हैं, फ्रेंजियल अपरेटस। इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, की फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेड एंड नेक स्ट्रक्चर्स। हम इसको क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसने हेड और नेक के क्या बनाने होते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं। अब आप कहते हैं कि यार हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, कि भाई हेड और नेक के स्ट्रक्चर बनाता है, चलो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर ये है कि फर्ज करो फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च में कोई मसला आ जाता है, तो जो जो वो स्ट्रक्चर बना रहा होगा वो क्या होंगे, वो डिफेक्टिव होंगे, तो आपको सिंड्रोम मिलेगा। तो यही चीज हम पढ़ने लगे हैं कि की इट इज की फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेड एंड नेक स्ट्रक्चर, इट इज की फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेड एंड नेक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ। इसमें तीन चीजें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले होता है क्लेफ्ट, ठीक है, क्या होता है, क्लेफ्ट्स होते हैं। क्लेफ्ट्स अभी हमने पढ़ा कि क्लेफ्ट्स क्या होते हैं, बाहर वाला ग्रूव। उसके बाद क्या होता है, जो आर्च होती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेंजियल आर्च। उसके अलावा जो तीसरे नंबर पे इसमें चीज होती है वो क्या होती है, पाउचेस। तो फ्रेंजियल अपरेटस में क्या होती है, तीन चीजें होती हैं। क्लेफ्ट होता है, आर्च होती है, और क्या होते हैं, पाउच होते हैं, और क्या होते हैं, पाउचेस होते हैं। क्लेफ्ट होता है, आर्च होती है, और पाउचेस होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंजियल क्लेफ्ट की। जो फ्रेंजियल हमारा प्यारा सा क्लेफ्ट है, ये कितने हैं, ये टोटल होते हैं 6, लेकिन पांचवा जो होता है वो डीजेनरेट हो जाता है। तो फ्रेंजियल फ्रेंजियल जो हमारे पास क्या है, क्लेफ्ट है। जो फ्रेंजियल क्लेफ्ट की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये क्या होता है। जो फ्रेंजियल क्लेफ्ट है, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम, ये किससे बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म। जो एंडोडर्म है उससे क्या बनता है, उससे हमारा बनता है क्लेफ्ट, उससे क्या बनता है, क्लेफ्ट बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको हाईलाइट करें कि जो आपका फ्रेंजियल क्लेफ्ट है वो किससे बनता है, एक्टो है या एंडो है, सॉरी एक्टो है, सॉरी 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 सॉरी, एक्टोडर्म। जो फ्रेंजियल क्लेफ्ट है वो एक्टो से बनता है, ठीक है, एक्टोडर्म, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके अलावा आपके पास आता है फ्रेंजियल, उसके बाद आपके पास क्या आता है, फ्रेंजियल आर्च। ठीक है, जो फ्रेंजियल आर्च है ये कहाँ से बनती है, तो फ्रेंजियल आर्च आपकी बनती है मीजोडर्म से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो फ्रेंजियल आर्च है वो कहाँ से बनती है, मीजोडर्म से बनती है, मीजोडर्म से बनती है। और मीजोडर्म हम पढ़ चुके हैं कि मीजोडर्म हम क्या क्या बनाती है, मसल, और क्या बनाती है, आर्टरीज। तो हमें अब ये बात समझ आ गई कि यार जो फ्रेंजियल आर्च है ना, ये क्या बनाएगी, ये मसल्स और आर्टरीज बनाएगी। किसमें बनाएगी, हेड और नेक में। किसमें बनाएगी, हेड और नेक में। तो इसके आगे लिख भी लें अगर नहीं लिखा हुआ, ये मसल और आर्टरीज बनाएगी किसमें, हेड और नेक में। मसल और आर्टरीज बनाएगी किसमें, हेड और नेक में। उसके अलावा एंड न्यूरल क्रस्ट सेल, जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स हमने पढ़ा था, न्यूरल क्रस्ट सेल्स और मीजोडर्म क्या बनाती हैं, फ्रेंजियल आर्च बनाती हैं। क्या बनाती हैं, फ्रेंजियल आर्च। और हमने पढ़ा था कि जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं ये क्या बनाते हैं, बोन एंड कार्टिलेज भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बोन एंड कार्टिलेज बनाते हैं। उसके अलावा हाँ, बस इसमें फिलहाल आपने यही बात याद रखनी है। उसके बाद आगे आपका आता है फ्रेंजियल, उसके बाद आपके आता है फ्रेंजियल पाउच। फ्रेंजियल पाउच क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, इनसाइड होता है। ठीक है, फ्रेंजियल पाउच क्या होता है, इनसाइड होता है। फ्रेंजियल पाउच क्या होता है, इनसाइड होता है। और ये क्या होता है, इट इज ड्राइव फ्रॉम एंडोडर्म। ये अंदर की तरफ होता है, किससे निकलता है, एंडोडर्म से निकलता है। तो आपकी बुक ने बड़ा प्यारा सा निमोनिक दिया है आपको याद करने के लिए, कैप के नाम से। ठीक है, कैप, टोपी। सी से क्या होगा, क्लेफ्ट होगा। ठीक है, सी से क्या होगा, क्लेफ्ट होगा। ए से क्या होगा, आर्चीज होंगी। ठीक है, और पी से क्या होगा, पाउचीज। तो इस तरह आपने इसको कैप के निमोनिक के साथ लिखना है। उसके बाद क्लेफ्ट के आगे आपने क्या लिखना है, क्लेफ्ट के आगे आपने लिखना है एक्टोडर्म। ठीक है, और एक्टो, उसके बाद दरमियान वाली मीजो, एंड देन आती है आपकी एंडो। तो इसको सिर्फ आपने रटा ही मारना है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इस निमोनिक में, और इसको आपने नहीं भूलना। क्लेफ्ट से क्या बनता है, एक्टो। ए से क्या बनता है, आर्चिस, और वो मीजो से। और पी से क्या बनते हैं, पाउचिस, और वो क्या बनते हैं, एंडोडर्म से बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है फॉर एनएलई। एनएलई या एफसीपीएस पार्ट 1 के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ओके जी।
अब ये तो हो गई सीधी सीधी बातें। डॉक्टर मारिया कह रही है सर यहाँ तक तो आसान है, लेकिन अभी आपको पता चलता है, फिर मुझे बताना कि आसान है या मुश्किल है। अच्छा, क्लेफ्ट, आर्चिस और पाउचेस, ये तो हो गई सीधी सीधी बातें। अब मुझे शाबाश जल्दी से बताएं कि फ्रेंजियल अपरेटस की थोड़ी सी बेस बन गई है कि हम पढ़ने क्या लगे। हम ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ने लगे हैं जो कि बेबी में कब बनते हैं, 4th वीक में बनते हैं, और जिन्होंने क्या बनाना होता है, हमारी गर्दन और हमारा सर बनाना होता है। और हर स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर में क्या होता है, डेवलप होता है। हर स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर में क्या होता है, डेवलप होता है। उसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है क्लेफ्ट होता है, एक होता है आर्चिस होता है, और एक क्या होता है, पाउच होता है। एक क्या होता है जी, पाउच होता है। ये इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने सर्कल किया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज के हवाले से ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लेफ्ट कहाँ से बनते हैं, आर्चिस कहाँ से बनते हैं, और पाउचिस कहाँ से बनते हैं, तो ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। ओके जी। अब हम माशाल्लाह सारे खुश हो गए कि यार आज का टॉपिक तो मैं एम ही डरा रहा था आपको, ये तो बड़ा आसान टॉपिक है, तो अभी आपको पता चलता है कि ये कितना आसान है। हम दोबारा बुक पे चलते हैं। ठीक है, अभी हम बुक पे चलते हैं, और अब हमने ये वाला अभी तक सिर्फ ये पैराग्राफ पढ़ा है। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ ये पैराग्राफ पढ़ा है और इसको हमने अच्छे से कर लिया है, इसके अलावा इसमें कोई खास बात नहीं लिखी हुई। ओके जी। अब हम चलते हैं अगले पेज पे, और ये है जी फ्रेंजियल आर्च डेरिवेटिव्स। ये क्या है, फ्रेंजियल आर्च डेरिवेटिव्स है। इट इज फ्रेंजियल आर्च डेरिवेटिव, कि जो हमारे फ्रेंजियल आर्च हैं उसमें जो आर्चिज है, सिर्फ आर्चिज की बात कर रहा है वो, कि आर्चिस से कौन कौन सी चीजें निकलती हैं। उसके अलावा उसने नीचे लिखा हुआ है पाउच। ठीक है, फ्रेंजियल पाउच डेरिवेटिव्स। उसने उसके आगे क्या लिखा, बस यही है, उसने पाउच और आर्चिस के बारे में लिखा हुआ है कि इनसे कौन कौन से स्ट्रक्चर निकलते हैं। अब हमने ये देखना है कि यार फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से कौन कौन से स्ट्रक्चर निकलते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि नर्व्स ये वाली निकलती है, मसल ये वाले निकलते हैं, कार्टिलेज, और उसके फिर आगे सिंड्रोम उसने लिखे हुए हैं। सेकंड से ये निकलते हैं, थर्ड से ये निकलते हैं, फोर्थ और फिर सिक्स से ये निकलते हैं। ठीक हो गया, फोर्थ से सिक्स ये निकलते हैं। जी डॉक्टर मारिया, अभी क्लेफ्ट का थोड़ा सा इंतजार करें, क्लेफ्ट हम बाद में पढ़ते हैं, फिलहाल ये खत्म कर दें एक दफा। अच्छा, अब देखो आपने गौर करना है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। अगर तो आप नॉन पाइनियर मेडिकोज हो, तो आपने, आपके सामने ये पेज है, और आप जो हाफजों वाला रट्टा होता है उसको लगाना शुरू कर दो। फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च क्या बनाती है जी, आपकी क्रेनियल नर्व V3 बनाती है, जो कि क्रेनियल नंबर उसकी 5 की ब्रांच है V3। मसल ऑफ मेस्टिकेशन में टेम्पोरल मेसेटर, लेटरल, मेडियल, टेरिगॉइड, आप इसको रट्टा लगाना शुरू कर दो। पहली तो आपके पास ये ऑप्शन है। लेकिन माशाल्लाह आप सारे क्या हो, पाइनियर मेडिकोज हो, और इनशाला आपको थोड़ी सी चीजें आसान मिलेंगी। अब मैंने इस पे थोड़ी सी मेहनत की है, एक दो जगह से लेक्चर भी लिए हैं, निमोनिक वगैरह भी कॉपी किए हैं किसी से। तो मैंने कोशिश किया है कि ये जो आपकी ये सामने जो आपको नजर आ रहा है ना, इसको आप जो मर्जी कर लो, इसको आप याद नहीं कर सकते। मैंने कई दफा ट्राई की थी, मुझे याद नहीं था हुआ। लेकिन इसका एक तरीका है इसको थोड़ा सा आसान करने का, थोड़ा सा ज्यादा आसान करने का नहीं, थोड़ा सा आसान करने का। अब हम इसको, आप बुक को फिलहाल छोड़ें, आप एक प्यारा सा पेज पकड़ें, बिल्कुल व्हाइट पेज पकड़ें, और एक दो पॉइंटर पकड़ें, और इस जो मैं आपको चीजें लिखवाऊंगा उसको लिखना शुरू करें, उसको चीजें लिखना शुरू करें। ओके जी। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो अब मैं बातें लिखवाऊंगा वो बुक से मैच तो होंगी, लेकिन वो कुछ और स्टाइल से लिखी हुई हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि यार हमारा जो फ्रेंजियल है, फ्रेंजियल अपरेटस से क्या क्या चीजें बनाता है। मैंने क्या किया, मैंने आर्चिस और पाउचिस को मिला दिया है। मतलब कि मैंने ये किया है कि, बल्कि मैं आपको ना समझाता हूँ, देखो। लेकिन उस समझने से पहले, अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो आपको ये पता होगा कि इंडिया का जो पुराना कैप्टन था वो कौन था। दैट वाज महेंद्र सिंह धोनी। दैट वाज महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, ऐसे ही था महेंद्र सिंह। अब महेंद्र सिंह के बाद कौन आया था जी, बताएं जरा। महेंद्र सिंह के बाद कौन कैप्टन आया था। महेंद्र सिंह जब धोनी हटा था तो उसके बाद कौन कैप्टन बना था इंडिया का, यस डॉक्टर काशिफ, एक्सीलेंट। उसके बाद बना था विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली। तो महेंद्र सिंह धोनी की जो प्रॉब्लम है, महेंद्र सिंह धोनी प्रॉब्लम इज, ठीक है, जो महेंद्र सिंह धोनी के लिए प्रॉब्लम बना था, कौन बना था, विराट कोहली। ठीक है, विराट। तो यही हमारा निमोनिक है जिसको हम थोड़ा सा यूज कर सकते हैं टू मेमोराइज दीज थिंग। क्या निमोनिक है, महेंद्र सिंह धोनी की प्रॉब्लम कौन है, विराट कोहली। महेंद्र सिंह धोनी कौन था, पुराना कप्तान था, उसके 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 जगह पे कौन आ गया, विराट कोहली आ गया। तो हमने यही निमोनिक बनाया, महेंद्र सिंह प्रॉब्लम इज विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली। अब इसके आपने फर्स्ट फर्स्ट लेटर्स उठा लेने हैं। सबसे पहले हम एम उठाएंगे। ठीक है, एम। अब एम वाले को कहाँ यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार जो आपकी आर्च वन है, ठीक है, आर्च, आर्च और पाउच। मैंने आर्चिस और पाउच, आर्च और पाउच का पता चल जाएगा ना कि इनमें क्या फर्क होता है। आर्च क्या थी, जो वो इनकम्प्लीट सर्कल था, और पाउच क्या था, जो अंदर वाला हिस्सा था। मैंने आर्चिस और पाउचिस को इकट्ठा कर दिया है। आपकी बुक ने अलग अलग लिखा है, मैंने उसको इकट्ठा कर दिया आपकी आसानी के लिए। आर्च और पाउच, और आर्च और पाउच हम करते हैं पहले फर्स्ट की बात।
जो फर्स्ट आर्च और फर्स्ट पाउच है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसको आपने कैसे याद रखना है, इसको आपने याद रखना है एम से। ये इसमें जितने भी स्ट्रक्चर मैं आपको लिखवाऊंगा ये सारे एम से स्टार्ट होंगे। ये क्या होंगे, एम से स्टार्ट होंगे। चले जी हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। माशाल्लाह लड़कों को ये बात जल्दी समझ आ जाएगी कि अगर कोई हमारा दोस्त कोई फ्री में हमें खाना खिला रहा हो तो हम क्या करते हैं। हम खाना खाते हैं, पहले उसको चबाते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, च्यू करते हैं, मतलब उसको चबाते हैं। उसके बाद हम स्माइल करते हैं उस दोस्त की तरफ, और फिर हम क्या करते हैं, उस खाने को स्वैलो कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यस डॉक्टर जोहा भी सही बता रही है कि हम बहुत ज्यादा खाते हैं जब कोई फ्री में हमें खाना मिल रहा हो। हम सबसे पहले क्या करते हैं, च्यू करते हैं। क्या करते हैं, च्यू करते हैं, मतलब कि चबाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम स्माइल करते हैं उस दोस्त की तरफ देख के। देन हम क्या करते हैं, देन हम करते हैं स्वैलो। हम क्या करते हैं, उसको निगल लेते हैं। तो इस इन दो निमोनिक्स को हम यूज करेंगे टू मेमोराइज दीज थिंग्स। पहले च्यू, फिर हम स्माइल करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, स्वैलो करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट आर्च और फर्स्ट पाउच की। फर्स्ट आर्च और फर्स्ट पाउच क्या क्या करता है। तो जब आपको कोई फ्री का खाना खिला रहा होता है, आप क्या करते हो, पहले आप सबसे पहले क्या करते हो, च्यू करते हो उसको, क्या करते हो, चबाते हो। सबसे पहले जो फर्स्ट आर्च है, सबसे पहले आप क्या करते हो, चबाते हो खाने को। तो सबसे जो पहली आर्च और पहली पाउच है वो क्या करेगी, वो सारे वो स्ट्रक्चर्स बनाएगी जो कि क्या करती है, जो कि आपके च्यूइंग में, ठीक है, जो कि चबाने में स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं, वो कौन बनाती है, वो फर्स्ट आर्च और फर्स्ट पाउच बनाते हैं। देखो मुझे पता है ये सारे निमोनिक्स बहुत स्टूपिड है, लेकिन ये इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है इसको याद करने का, और ये इंपॉर्टेंट है आपकी एम्ब्रियोलॉजी के हवाले से, तो इसलिए आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे ये ठंडे जॉक्स। आर्च पाउचेस, जो फर्स्ट आर्च और फर्स्ट पाउच होता है वो क्या होता है, वो आपको चबाने में मदद देता है। सबसे पहले जब आपको कोई फ्री का खाना खिलाता है तो आप क्या करते हो, चबाते हो। तो जो च्यूइंग के मसल्स हैं, मतलब कि जो आप चबाने में मसल यूज करते हो, वो कहाँ से बनते हैं, वो फर्स्ट आर्च फर्स्ट पाउच से बनते हैं। इसके अलावा जो चबाने में आपकी नर्व हेल्प करती है वो कहाँ से बनती है, वो फर्स्ट आर्च फर्स्ट पाउच से बनती है। तो अब हम इसको जरा लिखना शुरू करते हैं। तो जो मैं आपको चीजें लिखवाऊंगा मैं आपको सेंड भी करूंगा ग्रुप में, लेकिन आप अपने पेज पे लिख के इसको बुक पे अटैच कर लें ताकि आपको ये बात भूले ना, वरना जिस तरह बुक ने लिखा हुआ है आपको कभी याद नहीं हो सकता। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, सबसे पहला जो ये स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज मसल ऑफ मैस्टिकेशन। मसल ऑफ मैस्टिकेशन, मसल ऑफ मैस्टिकेशन का मतलब है कि ये वो वाले मसल्स बनाएगा जो कि हमें चबाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मैस्टिकेशन, और कोई मुझे जिसने बड़ी अच्छी एनाटॉमी पढ़ी होगी उसको पता होगा कि मैस्टिकेशन के टोटल कितने मसल्स होते हैं, 4 मसल्स होते हैं। कितने मसल्स होते हैं, टोटल 4 मसल्स होते हैं। टोटल 4 मसल्स होते हैं। अब इनमें कौन कौन सा मसल आएगा, जो इसमें मसला आपने याद रखना है, दैट इज टेम्पोरैलिस। दैट इज टेम्पोरैलिस। टेम्पोरैलिस कहाँ पे होता है, मैं आपको बाद में पिक्चर भी इसकी दिखाता हूँ, फिलहाल सिर्फ लिखें टेम्पोरैलिस। उसके बाद क्या होगा, टेम्पोरैलिस हो गया। उसके बाद क्या होगा, मसेटर, ठीक है, मसेटर, ये जो आप मुंह बंद कर लें, ठीक है, मुंह बंद कर लें, और आपको साइडों पे जो आपकी चीक्स पे आपको जो मसल दो फील हो रहे होते हैं उसको हम कहते हैं मसेटर मसल। उसके अलावा जो तीसरे नंबर पे मसल होगा, दैट विल बी लेटरल एंड मेडियल, ठीक है, लेटरल एंड मेडियल टेरिगॉइड। लेटरल एंड मेडियल टेरिगॉइड। तो हमें यह पता चला कि यार जो हमारी फर्स्ट आर्च है, फर्स्ट आर्च वो क्या बनाती है, वो मसल ऑफ मैस्टिकेशन बनाती है। और ये किससे स्टार्ट हो रहा है, महिंदर से, एम से। एम से जितने हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सारे एम से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मसल ऑफ मैस्टिकेशन कितने होते हैं, 4 मसल्स होते हैं। उसमें क्या आता है, टेम्पोरैलिस आता है, मसेटर आता है, लेटरल एंड मेडियल टेरिगॉइड आता है। लेटरल एंड मेडियल टेरिगॉइड आता है, पहली बात होगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो दूसरा स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज मैकल्स कार्टिलेज। सिर्फ इसका आपने नाम याद रखना है, मैकल्स कार्टिलेज। मैकल्स कार्टिलेज, जो फर्स्ट आर्च और फर्स्ट पाउच है वो क्या बनाती है, मैकल्स कार्टिलेज। और ये कार्टिलेज होता है नेक में होता है, ठीक है, मैकल्स कार्टिलेज, मैकल्स कार्टिलेज। तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज मैग्जीला। दैट इज मैग्जीला। जो मैग्जीला के स्ट्रक्चर कौन कौन से बनाती है, आपकी फर्स्ट आर्च, उसमें हम लिखते हैं। सबसे पहले आपका आता है मैग्जिलरी प्रोसेस। आपको पता है जो मैग्जीला है इसका एक नीचे की तरफ ना उभरा सा हुआ हड्डी निकली होती है, उसको हम कहते हैं मैग्जिलरी प्रोसेस। मैग्जिलरी, मैग्जिलरी प्रोसेस। तो मैग्जिलरी प्रोसेस कहाँ से बनता है, फर्स्ट आर्च से बनता है या फर्स्ट पाउच से बनता है। आपने इनको इकट्ठा याद करना है, लहदा लहदा नहीं याद करना, वरना आपसे कभी याद नहीं होगा। मैग्जिला, मैग्जिलरी से मैग्जिलरी प्रोसेस। उसके अलावा और क्या होता है, जाइगोमैगेटिक, ठीक है, जाइगोमैगेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो जाइगोमैगेटिक प्रोसेस एंड मैग्जिलरी प्रोसेस कौन बनाता है, आपकी फर्स्ट आर्च बनाती है। ये जितने भी अभी हम स्ट्रक्चर पढ़े हैं ये सारे आपको चबाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा चौथे नंबर पे आपकी क्या आती है, चौथे नंबर पे आपकी अल्लाह भला करे आती है ट्राइजेमिनल।
अब ये ट्राइजेमिनल को आपने किस तरह लिखना है, देखो इसको मैं इस तरह थोड़ा सा स्टाइलिश करके अब लिखते हैं। मैंने रेड से लिखा TRI, ट्राई। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने लिखा GE, ठीक है, GE। लेकिन उसके बाद मैंने इसको किसी और कलर से लिख देता हूँ, M, ट्राइजेमिनल। ठीक है, ट्राइजेमिनल। तो इससे आपको याद रहेगा कि ये भी किससे स्टार्ट हो रही है, M से। इस ये भी किससे स्टार्ट हो रही है, M से स्टार्ट हो रही है। और माशाल्लाह हमारी बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर जोहा पूछ रही हैं कि आपने 4 मसल कहा है लेकिन लिखे 3 है, तो डॉक्टर जोहा आप थोड़ा सा इस पे फोकस करें। लेटरल एंड मेडियल टेरिगॉइड, 2 मसल हैं ये, ठीक है, 2 ये हो गए और एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक हो गया। ओके, ट्राइजेमिनल, ठीक है, ट्राइजेमिनल। अब मुझे कोई बंदा बता सकता है कि ट्राइजेमिनल नर्व कौन सी होती है, बल्कि आप रहने दो, आप ना बताओ, मैं आपको बताता हूँ। ट्राइजेमिनल जो नर्व होती है वो कौन सी होती है, दैट इज फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व। जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है वो क्या होती है, ट्राइजेमिनल नर्व। अब ट्राइजेमिनल नर्व का आपको पता है कि ट्राइजेमिनल नर्व क्या होती है। ट्राइजेमिनल नर्व की 3 ब्रांचेस होती हैं। जब वो हमारी स्कल में आती है तो उसकी 3 ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, सबसे पहले उसकी होती है ऑप्थेल्मिक, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑप्थेल्मिक, जो ऊपर जा रही होती है, ठीक है, ऑप्थेल्मिक सबसे ऊपर जा रही होती है, ऑप्थेल्मिक। जो दरमियान में हमारे जो दरमियान में हमारे मैगजीला को कंट्रोल कर रही होती है उसको हम कहते हैं मैगजिलरी ब्रांच। उसको हम क्या कहते हैं, मैगजिलरी ब्रांच। इसको हमने पढ़ा था क्रेनियल नर्व्स उसमें, जब उसने क्या नाम था, गुलजारा मैम ने पढ़ाया था। ऑप्थेल्मिक, मैगजिलरी, एंड देन आती है मैंडिबुलर, ठीक है, देन क्या आती है, मैंडिबुलर। लेकिन आपने क्या याद रखना है, अच्छा जब आप चबाते हो तो मुझे बता, कोई बता सकता है कि हम मैंडिबल को यूज करते हैं या मैगजीला को यूज करते हैं। खैर आप लिखो, मैं आपको बताता हूँ। मैगजीला जो होता है ना, ये इमोबाइल होता है, हम इसको मूव नहीं कर सकते। ये फिक्स है। लेकिन जो मैंडिबल है ये मोबाइल है, इसको हम ऊपर नीचे करते हैं ताकि हम चबा सके। तो हम सिर्फ मैंडिबल को यूज करते हैं। हम किसको यूज करते हैं, मैंडिबल को। और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो इस तरह की होती हैं, V1, V2 एंड V3, ठीक है। तो जो V3 ब्रांच है इसमें हम रेज कर देते हैं ये ऑप्थेल्मिक, ठीक है, जो ऑप्थेल्मिक है ऑप्थेल्मिक को मैं रेज कर देता हूँ, और जो मैक्सिलरी है इसको भी मैंने रेज कर दिया। अब हमने सिर्फ ये देखा कि जो ट्राइजेमिनल नर्व है जो हमें चबाने में मदद देती है उसकी कौन सी ब्रांच सिर्फ किससे बनती है, सिर्फ V3 ब्रांच, जिसको हम मैंडिबुलर ब्रांच कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व की, वो किससे बनती है, वो फर्स्ट आर्च से बनती है। वो किससे बनती है, फर्स्ट आर्च से। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपको हाईलाइट भी बाद में कराता हूँ कि आपने याद कौन कौन से करने हैं। लेकिन ये इसकी बताएं, समझ आई है कि ट्राइजेमिनल की एक ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं मैंडिबुलर ब्रांच, जो कि हमारे मैंडिबल को सप्लाई करती है, जो कि चबाने में मदद देती है। और जब जो आपकी फर्स्ट आर्च है वो किसको सप्लाई, जो फर्स्ट आर्च है वो क्या बनाती है, वो V3 बनाती है। किसकी V3 बनाती है, ट्राइजेमिनल नर्व की। सर 4 वाला रिपीट कर दें, ओके। 4 वाला, ओके डॉक्टर आशा, मैं एक दफा इसको रिपीट कर देता हूँ। देखो डॉक्टर आशा, मैंने आपको ये बताया, ये जो ट्राइजेमिनल है ना, इसको सिर्फ मैंने इस 2 कलर में इसलिए लिखा है ताकि ये जो इसमें M है इसको मैं याद रख सकूं। ये जो M है इसमें याद रख सकूं, क्योंकि महेंद्र से हमने याद रखा कि इसके जितने भी स्ट्रक्चर हैं सारे M से स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात की मसलो मैस्टिकेशन की, देन मैकल्स कार्टिलेज, देन मैक्सिला, देन आई ट्राइजेमिनल नर्व। अब ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है इसकी होती हैं 3 ब्रांचेस। एक होती है V1, जिसको हम कहते हैं ऑप्थेल्मिक ब्रांच, एक होती है V2। लेकिन आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि यार जो हमारी फर्स्ट आर्च होती है ना, जो हमारी फर्स्ट आर्च होती है वो क्या करती है, वो क्या करती है, मैंडिबुलर ब्रांच बनाती है। वो सिर्फ और सिर्फ मैंडिबुलर ब्रांच बनाती है, किसकी, ट्राइजेमिनल नर्व की। ट्राइजेमिनल नर्व क्या है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व है। दोबारा सुने एक दफा, जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है उसकी सिर्फ V3 ब्रांच बनाती है। कौन बनाती है, हमारी ट्राइजेमिनल नर्व। सर चूज चूज स्माइल एंड, डॉक्टर मारिया थोड़ा सा वेट करें, मैं अभी सिर्फ हम च्यू को यूज कर रहे हैं कि जब हमें कोई बंदा खाना खिलाता है तो हम जितने भी चबाने में मसल या नर्व्स वगैरह यूज करते हैं वो किससे बनती हैं, दे ऑल आर अराइव फ्रॉम आर्च फर्स्ट। मतलब कि वो फर्स्ट हम क्या करते हैं, च्यू करते हैं। तो जो च्यूइंग में हमें चीजें हेल्प करती हैं वो किससे बनती हैं, वो फर्स्ट आर्च से बनती हैं या फर्स्ट पाउच से बनती हैं, फर्स्ट आर्च या फर्स्ट पाउच से बनती हैं। उसके अलावा डॉक्टर आशा क्लियर हो गया है, अगर नहीं क्लियर हुआ तो मुझे दोबारा बताएं। अच्छा, उसके बाद आता है 5वें नंबर पे। जो 5वें नंबर पे आगे आता है आपका मिडल ईयर, ठीक है, मिडल ईयर जो आपका दरमियानी ईयर है। और मिडल ईयर में आपको पता है तीन क्या होती हैं, तीन आपकी बोन्स होती हैं। कौन सी होती हैं, मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स। मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स, आपको पता है ना कि सबसे छोटी बोन जो हमारी बॉडी में है वो कौन सी है, दैट इज मेलियस, दैट इज इंकस एंड दैट इज स्टेप्स। और सबसे लंबी बोन कौन सी है, दैट इज फीमर। तो जो इसमें आपने जो चीज याद रखनी है वो ये है कि जो मिडल ईयर है
जो मिडल ईयर है, मिडल ईयर की बोन्स कहाँ से बनती है? मिडल ईयर की बोन्स बनती है फर्स्ट आर्च से। और इसमें क्या आता है? इसमें आता है मैलियस, ठीक है, मैलियस बोन आती है, ठीक है, मैलियस बोन, और क्या आती है? इंकस बोन, ठीक है, मैलियस और इंकस बोन आती है, मैलियस और इंकस बोन। जो स्टेप्स है वो सेकंड से बनती है, एस से स्टेप्स, एस से सेकंड, ठीक है, तो उसको हम बाद में देखते हैं। आपने याद रखना है जो मैलियस और इंकस है वो किससे बनती है? वो फर्स्ट आर्च से बनती है, ठीक है, फर्स्ट आर्च से बनती है। उसके अलावा एक और मसल है जो कि आपकी उसमें च्यूइंग में हेल्प करता है, दैट इज योर माइलॉइड, सॉरी माइलोहायोइड, माइलो किधर गया, हाँ, माइलो माइलोहायोइड। अब माइलोहायोइड की आपको नाम से पता चल रहा है, जो हायोइड का मतलब क्या होता है? हायोइड बोन, आपके गले में एक हड्डी होती है जिसको हम कहते हैं हायोइड बोन। और माइलो का मतलब क्या होता है? माइलो का मतलब क्या होता है? मैंडिबल। तो मैंडिबल से लेके, देखो इधर लिख भी ले, मैंडिबल, ठीक है, जो आपका जबड़ा है, जबड़े से लेके जो हायोइड बोन होती है, इसके दरमियान एक मसल होता है जिसको हम कहते हैं माइलोहायोइड मसल, जिसको हम क्या कहते हैं? माइलोहायोइड मसल। तो जो माइलोहायोइड मसल है वो कहाँ से बनता है? वो अल्लाह भला करे बनता है फर्स्ट से। वो अल्लाह भला करे किससे बनता है? फर्स्ट से। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे ट्राइजेमिनल भी हो गया। उसके अलावा अब आगे चलते हैं, और 7वें नंबर पे आपके आते हैं मेस्टॉइड, मेस्टॉइड एयर सेल्स। मेस्टॉइड एयर सेल्स ये इंपॉर्टेंट है, मेस्टॉइड एयर सेल्स। अब मेस्टॉइड एयर सेल्स क्या होते हैं? आप सारे माशाल्लाह, आपके अल्लाह ने आपको दो दो कान दिए हुए हैं। आप अपने कान के पीछे ना थोड़ा सा पलपेट करें तो आपको ना एक हड्डी सी पलपेट होगी। इसको हम कहते हैं मेस्टॉइड बोन। इसको हम क्या कहते हैं? मेस्टॉइड बोन। और ये आपके कानों के पीछे की होती है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मतलब मेस्टॉइड बोन कहते हैं। ये जो मेस्टॉइड बोन है ना, अल्लाह ताला ने इसमें क्या रखे? अल्लाह ताला ने इसमें ना छोटे छोटे गैप्स रखे। अल्लाह ताला ने इसमें छोटे छोटे गैप्स रखे ताकि आपके कानों की हिफाजत हो सके। लेकिन क्या होता है? फर्ज करो आपको मिडल ईयर का, ठीक है, जो आपका मिडल ईयर है उसका इन्फेक्शन हो जाता है। मिडल ईयर का क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आपको मिडल ईयर का इन्फेक्शन होता है तो इसको हम कहते हैं ओटाइटस मीडिया, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ओटाइटस मीडिया। अगर किसी बंदे को ओटाइटिस मीडिया होता है तो आपने अक्सर देखा होगा, अगर किसी बंदे को ओटाइटिस मीडिया होता है ना तो उसके कानों के पीछे बहुत शदीद पेन हो रही होती है। अगर आपने ईएनटी वार्ड में काम किया तो आपको इस बात का पता होगा कि अगर कानों का इन्फेक्शन होता है, उसको जो कान के पीछे वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ पे कान हमारे पीछे जो बैक साइड ऑफ ईयर है, वहां पे उसको बहुत शदीद पेन हो रही होती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, जब ओटाइटिस मीडिया होता है ना तो इस ये जो आपके जो मेस्टॉइड एयर सेल्स है इनमें पस वगैरह या इनमें फ्लूइड भर जाता है। इस वजह से पेन होती है मेस्टॉइड में। ठीक है, तो इसको खैर छोड़े साइड पे। आपने याद रखना है जो मेस्टॉइड एयर सेल्स हैं, जो मेस्टॉइड एयर सेल्स हैं वो कहाँ से बनते हैं? वो अल्लाह भला करे बनते हैं जी फर्स्ट आर्च या फर्स्ट पाउच से बनते हैं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं आगे। और आगे आपका जो 8वें नंबर पे है, दैट इज योर मैंडिबुलर लिगामेंट, मैंडिब्यूलर लिगामेंट। जो मैंडिबल के लिगामेंट्स होते हैं वो भी कहाँ से बनते हैं? वो भी बनते हैं फर्स्ट आर्च से। और इसमें कौन कौन से लिगामेंट्स आते हैं? इसमें आपके लिगामेंट आता है सफिनो मैंडिबुलर लिगामेंट, सफिनो, ठीक है, सफिनॉइड बोन मतलब सफिनो मैंडिबुलर लिगामेंट। जो सफिनॉइड बोन और मैंडिबल के दरमियान लिगामेंट होता है वो कहाँ से बनता है? फर्स्ट आर्च से बनता है, सफिनो मैंडिबुलर लिगामेंट। तो आपने याद रखना है कि आपके मिडल ईयर के अलावा बाकी जितने भी स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं ये सारे आपको चबाने में हेल्प करते हैं। तो जब आपको कोई बंदा फ्री की ट्रीट दे रहा हो तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? खाने को अच्छे से चबाते हैं, मतलब जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करते हैं, चबाते हैं। तो फर्स्ट क्या आता है? च्यू। फर्स्ट क्या आता है? सबसे पहले हम चबाते हैं। तो जो चीजें हमें चबाने में हेल्प दे रही है वो सबसे पहले क्या है? मसल ऑफ मैस्टिकेशन। मसल ऑफ मैस्टिकेशन टोटल 4 होते हैं। उसमें टेम्पोरालिस आता है, मेसेटर आता है, लेटरल और मेडियल टेरिगॉइड आता है। उसके अलावा मैकल्स कार्टिलेज आ गया। उसके अलावा तीसरे नंबर पे आता है मैक्सिला, ठीक है, मैक्सिला के मैक्सिलरी प्रोसेस, जाइगोमैगेटिक प्रोसेस। उसके अलावा आगे आपके आते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। लेकिन ट्राइजेमिनल नर्व की जो V1 V2 है वो किसी और चीज से बनती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो V3 है, ये V1 V2 नहीं लिख देना आगे, सिर्फ जो V3 ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व की, वो सिर्फ बनती है किससे? फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से। उसके बाद आपके जो मिडल ईयर के बोन्स हैं जिसमें आता है मैलियस एंड इंकस, वो भी किससे बनते हैं? दे आर आल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम फर्स्ट आर्च। उसके बाद आपकी आती है माइलोहायोइड बोन, जो कि मैंडिबल से लेके हायोइड बोन तक एक मसल है, सॉरी माइलोहायोइड मसल। मैंडिबल से लेके, जबड़े से लेके हायोइड बोन तक एक मसल है जिसको हम कहते हैं मैंडिबल हायोइड बोन मसल। तो ये भी किससे बनता है? फर्स्ट फर्स्ट आर्च से बनता है। जो मेस्टॉइड एयर सेल्स हैं, जो हमारा मेस्टॉइड है, उसमें अल्लाह ताला ने ना डिफरेंट एयर सेल्स रखे हैं ताकि हमारे कानों की प्रोटेक्शन हो सके। ईयर प्रेशर भी मेंटेन रखते हैं। तो ये कहाँ से बनते हैं? ये भी बनते हैं फर्स्ट से। उसके बाद आगे आता है मैंडिबुलर लिगामेंट। मैंडिबुलर लिगामेंट,
मैंडिबुलर लिगामेंट में क्या आता है, सफिनो मैंडिबुलर लिगामेंट, कि जो आपकी स्फीनॉइड और मैंडिबुलर के दरमियान लिगामेंट होता है उसको हम कहते हैं सफिनो मैंडिबुलर लिगामेंट। और वो भी कहाँ से बनता है, वो भी बनता है फर्स्ट आर्च या फर्स्ट पाउच से। अब मुझे शाबाश जल्दी से बताएं कि जितना ये आपके सामने नजर आ रहा है आपको स्क्रीन में, इसकी समझ आई है या ऊपर से गुजर गया।